पुखराज जो जेमस्टोन होता है ये पहना जाता है हमारी लाइफ में। जुपिटर जो प्लैनेट होता है, बृहस्पति जो प्लैनेट होता है, उसके रिजल्ट्स को, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग येलो सफायर पहनते हैं। येलो सफायर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सिमिलर वाइब्रेशंस, सेम वाइब्रेशंस और सेम एनर्जी है जो कुदरत से बृहस्पति ग्रह हमारे ऊपर डालता है। कुदरत से हमारे शरीर पे सारे ग्रहों की एनर्जी हर वक्त हमारे शरीर पे पड़ रही है, किंतु हमारे जन्म के टाइम पे हमें जो एक ये शरीर मिला है और हमारा ये फिजिकल शरीर से ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस शरीर जो कुदरत ने हमें दिया है, उस शरीर से हम लोग इन ग्रहों की एनर्जीज को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग ग्रहों की एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को, उसकी कॉस्मिक एनर्जीज को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और इन ग्रहों का अपना अपना नेचर होता है, तो उस नेचर के अनुसार हमारी लाइफ में हमें उस ग्रह का जिस हाउस में कुंडली के जो रोल मिला है उसके अकॉर्डिंगली हमें इन ग्रहों का रिजल्ट मिलता है। तो जो येलो सफायर है वो आपकी बॉडी में, जैसे ही आप येलो सफायर पहनेंगे, वो आपके बॉडी के अंदर जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जो प्लैनेट है, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगी। येलो सफायर हमको अपनी फर्स्ट फिंगर में पहनना चाहिए और इसको हमेशा सोने में धारण करना पड़ता है। और इसको धारण करने का सबसे अच्छा जो दिन होता है वो होता है बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। थर्सडे के दिन जो सबसे पहला घंटा होता है सुबह का, उसमें हमको पुखराज धारण करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया साइंटिफिकली कि पुखराज पहनने के बाद आपके बॉडी के अंदर क्या वो प्रभाव डालेगा, क्या आपके लाइफ में वो चेंजेस करेगा। बृहस्पति हमारे वैदिक ज्योतिष साइंस के अनुसार बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति जो है वो सात्विक प्लेनेट है, तो सात्विक एनर्जीज के कारक होते हैं। तो आपके जीवन में जिस हाउस में बृहस्पति सबसे स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, उस हाउस में आपको नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ का प्रभाव आपके बॉडी में बढ़ने लग जाएगा। यानी कि आपकी ब्रेन के उस पार्ट में बृहस्पति की वो वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी और आपकी लाइफ में उस एस्पेक्ट में वो बृहस्पति के रिजल्ट्स बढ़ाना शुरू कर देगा। अब इस फिंगर में क्यों धारण करते हैं मैं आपको जल्दी से भी बता देता हूँ। हमारे हाथ में ऐसा कहते हैं और हमारे पैरों के तलों के अंदर हमारे ब्रेन के जो सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग ग्रहों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट रिसेप्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज को हम लोग रिसीव कर सकते हैं अपने ब्रेन के जरिए। तो ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में बताया गया है, ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे हाथ के अंदर सारे चक्र होते हैं और इसके अंदर जो बृहस्पति प्लैनेट का जो चक्र होता है वो हमारी इस फिंगर, जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होती है, वो जहाँ पे हमारे हाथ के साथ ज्वाइन होती है, वहाँ पर बताया जाता है कि बृहस्पति का हमारा चक्र होता है। इसलिए सबसे अच्छी उंगली जो होती है, जो सबसे सही आपको बृहस्पति की एनर्जी आपके ब्रेन तक लेके जाएगी, वो उंगली ये वाली होती है। तो इस उंगली में बृहस्पति का रत्न धारण करना है, थर्सडे के दिन धारण करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको फर्स्ट आवर में धारण करना होता है। अब दूसरी बात ये जानने वाली बहुत ज़रूरी है कि वो रत्न आपका असली हो और उस रत्न में अच्छी जुपिटर की यानी कि बृहस्पति की अच्छी उसमें एनर्जी लेवल हो। अब ये कैसे आप जानेंगे कि उसके अंदर अच्छा बृहस्पति का अच्छा एनर्जी लेवल है कि नहीं है? उसके लिए जेमस्टोन असली होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं होने चाहिए, उसका प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा हुआ होना चाहिए और वो कलर और क्लैरिटी के मामले में अप टू द मार्क होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हमने बहुत डिटेल में अपने YouTube वीडियोस के ज़रिए और वेबसाइट के ज़रिए हमने बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आप लोगों के साथ कि कैसे आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज आप ले सकते हैं, क्या आपको उसमें क्वालिटीज़ का और कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको उस पुखराज का कोई भी रिजल्ट नहीं